हाय एवरीवन। आज से जो है ना इस चैनल पे आपको स्टॉक्स के एनालिसिस जो है ना पूरी की पूरी प्रोवाइड कर दी जाएगी। निफ्टी 50 के अंदर जो है ना आपका जो है 50 स्टॉक्स हैं। आपको पता है ना कितने स्टॉक्स हैं? 50 है। इन 50 स्टॉक्स में कौन से स्टॉक्स बाइंग लेवल पे हैं, कौन से स्टॉक सेलिंग लेवल पे हैं, इन सब के बारे में हम एक तरफ से ना हर एक स्क्रिप्ट को एनालाइज करते जाएंगे। ठीक है, पूरे के पूरे 50 स्टॉक्स जो हैं एनालाइज करके एक एक करके मैं लेक्चर्स अपलोड करता जाऊंगा। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपको किसी अदर स्टॉक्स को एनालाइज करना हो या अदर स्क्रिप्ट को एनालाइज करना हो तो आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। मैं उस स्टॉक का भी एनालिसिस जो है ना आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जब हम स्टॉक्स को एनालाइज करेंगे ना तो ये पता लग जाएगा कि क्या उस स्टॉक में इन्वेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि जब आप इन्वेस्ट करोगे तो इस तरीके से स्ट्रक्चर अप ट्रेंड में होना चाहिए ना, बाइंग साइड में होना चाहिए। डाउन ट्रेंड के लिए तो आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करोगे ना। तो जब हम एनालिसिस करेंगे तो स्टॉक्स का सारा जो स्ट्रक्चर है ना कि उसमें बाइंग आने वाला है या सेलिंग आने वाला है, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा चैनल है जीनियस ट्रेडर के नेम से, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां मैं निफ्टी का, गोल्ड का एनालिसिस प्रोवाइड करता हूं। वहां पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर कोई यहाँ फर्स्ट टाइम आया है तो आप वहां भी विजिट कर सकते हो। ठीक है, वहां ऑलरेडी मैंने बहुत क्वालिटी वाले लेक्चर्स अपलोड करके रखे हैं। प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स सीरियल वाइज अपलोडेड है। फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। कंटेंट बहुत यूजफुल होने वाला है, लाइक कर देना, क्योंकि मैंने बहुत ही सिंपलेस्ट वर्ड्स में आपको सिखाने वाला हूं। कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा, कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करूंगा। मैं एक भी सिंगल इंडिकेटर यूज नहीं करता और मैं एसएमसी के फैंसी वर्ड्स में आपको नहीं फंसाता। बिल्कुल नीट एंड क्लीन, इतना सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊंगा ना कि एक 10th के बच्चे को भी समझ आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। अब देखो, ये रिलायंस का हमने सबसे पहला स्क्रिप्ट लिया है, क्योंकि निफ्टी 50 के अंदर ना सबसे बड़ा जो वेटेज है ना वो इसी स्टॉक का है, रिलायंस का। ठीक है, इसीलिए आपको रिलायंस का जो स्ट्रक्चर है ना वो आपको थोड़ा सा निफ्टी के तरह सिमिलर दिखेगा। आपको स्ट्रक्चर अभी मैं समझाऊंगा ना तो अभी आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि इसका स्ट्रक्चर आखिर निफ्टी से मिलता जुलता क्यों है। अब मैं आपको समझाता हूं कि स्टॉक्स को एनालिसिस किस तरह से करते हैं, रिलायंस का प्राइस क्या अभी बाइंग लेवल पे खड़ा है, इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, मैं आपको वीकली से लेकर डेली होता हुआ, 15 मिनट होता हुआ, फिर 1 मिनट में आके ये सारी चीजें, ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ना, मैं आपको इसको समझाता हूं। आप फिर खुद ही डिसाइड कर लोगे कि क्या रिलायंस में बाइंग आने वाला है। यानी यहां से रिलायंस का ये करंट लेवल है ना, इतना जो बड़ा फॉल आ रहा है रिलायंस में, क्या अब ये जो लेवल है यहां से इसको ऊपर उठना चाहिए या अब भी नीचे आने के चांसेस हैं। ठीक है, और यही डिसाइड कर देगा निफ्टी में जो लोग ट्रेड करते हैं कि निफ्टी का क्या आने वाले टाइम पे बिहेवियर रहने वाला है। सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेरे मार्किंग पे ध्यान देना, तभी आप डिसाइड कर पाओगे कि क्या रिलायंस अभी और ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। अब देखो, एक स्ट्रक्चर का ना लो पॉइंट लो, बॉटम पॉइंट, ये मेरा एक बॉटम पॉइंट है। मैं यहां से मार्किंग करता हूं। हमेशा मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से चार्ट में जब आप स्ट्रक्चर मैपिंग करते हो तो किस पॉइंट से लेना चाहिए। ठीक है, ये एक बॉटम पॉइंट है। यहां से अगर मैं मार्किंग करूं ना, देखो ये एक पॉजिटिव वेव है। ठीक है, ये एक नेगेटिव वेव है, यानी जिसको आप पुलबैक की वेव कहते हो। ये एक पॉजिटिव वेव है जो मेरा रन की वेव है, और ये मेरा एक वैलिड लो है। वैलिड, इसको हम हायर लो क्यों मानेंगे? क्योंकि इस हाई पॉइंट के ऊपर में ना, इस हाई पॉइंट के ऊपर में यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग हुई है। ठीक है, अब देखो उसके बाद ना ये आपका एक पुलबैक है, बट जब यहां से ऊपर गया है ना तो इस हाई पॉइंट के ऊपर में मुझे कैंडल की क्लोजिंग नहीं मिली है, अच्छी कैंडल की क्लोजिंग नहीं मिली है। इसी वजह से ये मेरा वैलिड लो नहीं बनेगा जब तक इस हाई पॉइंट को यहां पे ब्रेक किया गया है सिर्फ विक से। यानी कि इस हाई पॉइंट के ऊपर में जितनी भी लिक्विडिटी थी वो सारी ले ली गई है इस विक के थ्रू। ठीक है, तो अब जो है ना मुझे इस विक के ऊपर में कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, तब जाके ये जो मेरा लो पॉइंट है ना ये वैलिड माना जाएगा। तो ये हाई लगाने के बाद प्राइस जो है ना फिर से पुल बैक लेता है, तो ये जो है ना पूरा का पूरा वीकली का एक साइडवेज का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको हम साइडवेज कंसीडर करते हैं। यहां एक नया लो लगाता है, मेरा वैलिड लो तो यही है ना, बट ये लो लगाने के बाद प्राइस जो है ना आपका कुछ इस तरीके से ऊपर जाता है, ये एक नया हाईएस्ट पॉइंट लगाता है, और ये जो लो पॉइंट है ना, ये लो पॉइंट इस लो पॉइंट से नीचे है, तो सबसे जो लोएस्ट पॉइंट होगा ना ये मेरा वैलिड हायर लो बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इस हाई पॉइंट के ऊपर में अब यहां पे मुझे कैंडल की क्लोजिंग मिल चुकी है। ठीक है, तो एक वैलिड हायर लो मेरा ये हो गया, एक वैलिड हायर लो मेरा ये हो गया। तो ये मेरा हाईएस्ट पॉइंट जो है ना ये एज ए हायर हाई बन जाएगा,
उसके बाद ये मेरा एक पुल बैक है, ये पुल बैक लाने के बाद ये मेरा हायर लो कब कंफर्म होगा, जब इस हाई पॉइंट के ऊपर में कैंडल की इस तरीके से क्लोजिंग हो जाए। बट यहाँ तो क्लोजिंग मिली नहीं है ना, क्लोजिंग मिली है क्या इस हाई पॉइंट के ऊपर में? नहीं मिली है ना, तो ये मेरा अभी भी वैलिड हायर लो पॉइंट नहीं है। यानी वैलिड हायर लो पॉइंट कौन सा है? यही है। इसके नीचे अगर कैंडल की क्लोजिंग होगी तब जाके वीकली में रिलायंस का ट्रेंड जो है ना वो नेगेटिव होगा। तो इस तरीके से आपका जो है एक स्ट्रक्चर जा रहा है, ठीक है। ये एक रन की वेव बना रहा है, ये पुल बैक है, ये रन की वेव है, ये पुल बैक है, तो ये एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। तो रिलायंस जो है ना वीकली में क्या है? पॉजिटिव है। क्लियर है इतनी चीजें? अब ये मेरा हायर लो कब कंफर्म होगा? जब इस हाई पॉइंट के ऊपर में कैंडल की क्लोजिंग होगी, ठीक है। कैंडल की क्लोजिंग तो हुई नहीं है ना, इसी सप्लाई से जो है ना इतना बड़ा फॉल आ रहा है रिलायंस में, बट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। अगर आपने मेरे फर्स्ट चैनल के लेक्चर्स देखे हैं तो मैंने आपसे हमेशा भी कहा है, बहुत बार कहा है कि जब स्ट्रक्चर पॉजिटिव होता है इस तरीके से, अब ट्रेंड में होता है, तो ये जो सप्लाईज होते हैं ना, इन सप्लाई से आपको रिएक्शन देखने को मिलता है। ये सप्लाई ट्रेंड चेंज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर आपका पॉजिटिव है, तो इन सप्लाई से आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो ये जो है ना, ये जो 2 वीक से रेड कैंडल बनी है ना रिलायंस की, ये एक रिएक्शन है जस्ट। फिर क्या होगा? फिर नीचे के डिमांड से रिलायंस ऊपर उठ जाएगा। यही तो हो रहा है ना, ठीक है। अब देखो, अगर मैं करंट लेवल यहाँ पे है रिलायंस का, अगर मैं वीकली में एक डिमांड मार्क करूँ तो ये मेरा इस तरीके से डिमांड मार्क होगा, ठीक है। जिसको डिमांड मार्किंग नहीं आती है वो मेरे फर्स्ट चैनल पे जाना, वहाँ पे सारे लेक्चर्स अपलोड किया हुआ है, ठीक है। ये वीकली का जो डिमांड है ना, इसी डिमांड से ये रिएक्शन आ रहा है। तो अभी जब हम डेली में जाएंगे, लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे, तो चीज़ें अभी और क्लियर होगी। तो क्या यहाँ से इसी डिमांड से ऊपर उठ जाएगा पूरा का पूरा, या अभी लोअर डिमांड्स तक प्राइस पहुंचेगा? ये आपको क्लियर करेगा लोअर टाइम फ्रेम, 15 मिनट क्लियर करेगा, ठीक है। तब आप जो है ना, अगर मान लो कि ये कंफर्म कर देगा कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, आप यहाँ पे एंट्री अपना प्लान कर सकते हैं। और आपका मिनिमम जो टारगेट पॉइंट होगा ना, वो ये हाई होगा ना। ये हाई का लेवल कौन सा है? 1600 के एवब है आपका हाई। अभी जो लेवल चल रहा है ना, वो 1458 के लेवल के अराउंड चल रहा है। बट ये डिसाइड करेगा लोअर टाइम फ्रेम कि यहाँ से अब ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है। वीकली में इतनी ही चीज़ें समझनी है। अब सीधे डेली में चलो, मैं सिर्फ ये जोन मार्क करके रख लेता हूँ ताकि मुझे डेली में समझने में आसानी हो। मैं इस जोन को पहले रिफाइन ही कर लेता हूँ, जो मैंने वीकली से फाइंड करके निकाला। डेली में जो जोन है ना, इस तरीके से रिफाइन हो जाएगा। ये बिल्कुल एक परफेक्ट डिमांड जोन है डेली टाइम फ्रेम का, जिसको मैंने वीकली से निकाला। तभी तो आज का जो कैंडल है ना, आप देख रहे हो ग्रीन में क्लोजिंग हुई है। पिछले दिन की कैंडल इतनी बड़ी रेड बनने के बाद आखिर आज के दिन की कैंडल इतनी ग्रीन क्यों बनी? क्योंकि यहाँ ऑलरेडी डिमांड खड़ा था, और ये डिमांड सिर्फ डेली का नहीं था, वीकली का था, बड़े टाइम फ्रेम का डिमांड था, ठीक है। इसी वजह से रिलायंस में आज जो है ना इतनी बाइंग आई है। तो क्या यहाँ से अब रिलायंस ऊपर चला जाएगा, मैं ये समझ लूँ, या यहाँ से अभी रिलायंस में और भी गिरने के चांसेस हैं? तो ये अभी आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ ना, अगर मैं डेली में स्ट्रक्चर की बात करूँ, तो पहले आप थोड़ा ना स्ट्रक्चर समझ लो, क्योंकि बहुत लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं इसी चैनल में डायरेक्टली, तो उसको नहीं समझ आएगा स्ट्रक्चर के बारे में मैंने फर्स्ट चैनल में ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। बट आपको समझा देता हूँ जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया है, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझाएंगे, ठीक है। इसी हाई पॉइंट से गिरा है ना रिलायंस। अब देखना, ये एक रिलायंस का नेगेटिव वेव है, ये एक पॉजिटिव वेव है, ये एक नेगेटिव वेव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ये जो नेगेटिव वेव है ना, इसको हम रन की वेव बोलेंगे, ठीक है। और ये जो पुलबैक की वेव है ना, जिसको हम पॉजिटिव वेव कह रहे हैं, ये आपका पुलबैक कहलाएगा। क्योंकि जब ट्रेंड इस तरीके से डाउन होता है ना, तो ये जो वेव है ना, ये आपका रन की वेव कहलाता है, और ये आपका पुलबैक की वेव कहलाता है। जबकि अप ट्रेंड में क्या होता है? अप ट्रेंड में ये वेव रन की वेव कहलाता है, और ये वेव पुलबैक की वेव कहलाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है ना, ये पुलबैक है, ये रन की वेव है, ये पुलबैक है, और ये रन की वेव है। तो मेरा लास्ट लोअर हाई पॉइंट ये है, ये लास्ट लोअर हाई पॉइंट है ना। क्योंकि जब ट्रेंड डाउन होता है तो ये सारे जो हाइज है ना, ये लोअर हाइज कहलाते हैं, और ये सारे जो लोज है ना, ये आपके लोअर लोज बनते हैं, ठीक है। तो ये मेरा लास्ट लोअर हाई पॉइंट है। इस लो पॉइंट से जब प्राइस उठ के ऊपर जाता है और इस हाई पॉइंट के ऊपर में यहाँ कैंडल की क्लोजिंग होती है, तो मेरा जो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर डाउन आ रहा था ना, इसका ब्रेकआउट हो जाता है, यानी कि स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, जिसको आप चॉक कहते हो, यानी ट्रेंड चेंज हो जाता है। तो आपका स्ट्रक्चर जो है ना, अब इस तरीके से अब ट्रेंड फॉर्म करने लगता है। और सिमिलर स्ट्रक्चर जो है ना निफ्टी में भी बना था। अब समझना, इस हाई पॉइंट के ऊपर में
जो ही यहाँ कैंडल की क्लोजिंग हुई स्ट्रक्चर मेरा पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब देखो ये जो एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है ना, ये किस तरीके से पहुँचा है आप इसको भी समझ लो। मैं इस लास्ट पॉइंट तक यहाँ पे समझाने के लिए कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा या यहाँ से प्राइस नीचे जाएगा, क्या आप रिलायंस में इन्वेस्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, इसी चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको ये सारी चीज़ें ना, ये पूरा डेटा समझा रहा हूँ। अच्छे से समझ लो, क्योंकि मुझे बहुत सारे स्क्रिप्ट को एनालाइज करना है। ठीक है, निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स को एनालाइज करना है, आप जो स्क्रिप्ट बोलोगे उसको भी एनालाइज करना है। तो आज जो मैं स्क्रिप्ट यानी रिलायंस का एनालाइज कर रहा हूँ ना, फिर मैं हो सकता है इसका जो नंबर आएगा ना वो काफ़ी टाइम के बाद आएगा, इसलिए मैं ये जो बैक का स्ट्रक्चर है ना उसको भी समझाता हुआ चल रहा हूँ। तो आप पूरे लेक्चर एंड तक देखना, आपको इतना सिंपलेस्ट वर्ड्स में ना कहीं नहीं सिखाएगा। आप एसएमसी के फैंसी वर्ड्स में, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में मत फंसो, किसी भी इंडिकेटर के पीछे, किसी भी स्ट्रेटेजी के पीछे मत फंसो। मैं इतना सिंपल करके आपको समझा रहा हूँ, क्या इसके अलावा भी किसी और से समझने की या किसी स्ट्रेटेजी के पीछे भागने की या इंडिकेटर के पीछे भागने की ज़रूरत है क्या? नहीं है ना। अभी आपको लग जाएगा कि कितना सिंपल है एनालाइज करना किसी भी चीज़ को। ठीक है, अब देखो यहाँ से जो एक वेव ऊपर गई है ना, इस हाई पॉइंट तक पहुँचा है ना, ये जो हाई पॉइंट बनेगा ना, ये मेरा हायर हाई बनेगा। क्यों बनेगा हायर हाई? क्योंकि इस हाई पॉइंट के ऊपर में, ये लोअर हाई पॉइंट के ऊपर में जब कैंडल की क्लोजिंग हो गई तो स्ट्रक्चर आपका पॉजिटिव हो गया। स्ट्रक्चर जब पॉजिटिव हो गया तो इस तरीके से अप ट्रेंड का फॉर्म होगा ना, तो ये मेरा हाइज जो है ना, ये हायर हाइज कहलाते हैं, इसीलिए ये पॉइंट जो है ना आपका हायर हाई कहलाएगा। ठीक है, ये आपका पुल बैक है, और ये जो लोएस्ट पॉइंट है ना, ये अब आपका हायर लो कहलाएगा, क्योंकि अप ट्रेंड में हायर हाइज और हायर लोज बनते हैं। ठीक है, अब देखना यहां से प्राइस जो गिरा ना, किस तरीके से गिरा मैं आपको समझाता हूं। देखो इस तरीके से प्राइस डाउन आया है ना। ठीक है, जब इस हाई पॉइंट के ऊपर में यहां पे कैंडल की क्लोजिंग हो गई तो ये जो पुलबैक आ रहा था ना, ये पुलबैक आपका ओवर हो गया, ये पुलबैक खत्म हो गया। ठीक है, अब यहां से प्राइस ऊपर जाएगा और ये हाई तोड़ेगा। ये किस लिए तोड़ेगा? क्योंकि स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। जब स्ट्रक्चर पॉजिटिव होता है इस तरीके से, तो हाइज तो तोड़ना है ना, उसका काम ही है हाइज तोड़ना। ठीक है, तो ये जो लोएस्ट पॉइंट है ना, ये मेरा हायर लो बन जाएगा, ये हाईएस्ट पॉइंट मेरा हायर हाई बन जाएगा। ठीक है, अब इस हायर हाई पॉइंट के ऊपर में क्या कैंडल की क्लोजिंग हुई है? बिल्कुल हुई है, एक अच्छे कैंडल की क्लोजिंग है। ठीक है, तो इसीलिए ये लोएस्ट पॉइंट मेरा वैलिड हायर लो पॉइंट कहलाएगा। तो ये हाईएस्ट पॉइंट इस हाई के ऊपर में यहां पे कैंडल की क्लोजिंग हुई है और विक से ब्रेक किया गया है, तो अब ये हाईएस्ट पॉइंट ना होके ये मेरा हाईएस्ट पॉइंट बनेगा। तो क्या ये हाईएस्ट पॉइंट एज ए हायर हाई कंफर्म होगा? ये कब होता है? जब आईडीएम लिया जाता है। आईडीएम पॉइंट मेरा ये है। ठीक है, तो जब प्राइस नीचे आके इस आईडीएम पॉइंट को ले रहा है ना, आईडीएम के बारे में मैंने फर्स्ट चैनल पे ऑलरेडी आईडीएम का ही पूरा एक लेक्चर अपलोडेड है। तो जब नीचे आया ना, तो ये हाईएस्ट पॉइंट मेरा एज ए हायर हाई कंफर्म हो गया। ठीक है, अब देखो तो यहां से जो प्राइस गिरेगा ना, कितना गिरेगा? क्या यहां से ये उठ के ऊपर चला जाएगा, या अभी ये जो गैप है ना, इस गैप को फिल करेगा? इन सब के बारे में हम बात करेंगे। मेरा तो रेंज जो है ना, ये लो पॉइंट है। अब मेरा रेंज कहां से कहां तक हो गया, मैं आपको फिब लगा के दिखाता हूं। ये लोएस्ट पॉइंट से लेकर इस हाईएस्ट पॉइंट तक ये मेरा रेंज हो गया। अब इस फिब के देखो 61% और 50% के बीच का ये एक डिमांड था। इसी डिमांड पे पहुंच के आपको जो है ना, आज जो है ना बाइंग दिखा है रिलायंस में। बट इस 61% और ये जो 78% के बीच में ये आपका गोल्डन लेवल होता है। इस गोल्डन लेवल में ना आपको एक गैप दिख रहा है, ये एक इम्बैलेंस है। ठीक है, ये एक इम्बैलेंस है। अब अगर डेली टाइम फ्रेम में प्राइस जो है ना किस तरीके से गिरा है, देखो इस तरीके से गिर के नीचे आया है ना, तो अगर प्राइस डेली टाइम फ्रेम में, डेली कैंडल अगर इस हाई पॉइंट के ऊपर में इस तरीके से क्लोजिंग कर दे, आप ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। अगर इस हाई पॉइंट के ऊपर में, मैं मार्क कर देता हूं, इस हाई पॉइंट के ऊपर में अगर डेली टाइम फ्रेम में कैंडल के इस तरीके से क्लोजिंग हो जाए, तो प्राइस जो है ना यहां से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, फिर ये हाई तोड़ना चाहिए उसको, चाहे वो इस डिमांड से उठ के जाए या ये गैप फिल करे। ठीक है, ये अभी आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में पता लग जाएगा। अगर इस हाई पॉइंट के ऊपर में उसने कैंडल की क्लोजिंग कर दी, तो ये देखो ये रेंज क्या है मेरा, 1484 का लेवल है, और ये हाईएस्ट पॉइंट कौन सा लेवल है, 1600 के एवब का लेवल है। एक बड़ा पॉइंट्स यहाँ पे मिल सकते हैं, क्योंकि सिर्फ हाई नहीं तोड़ेगा ना, सिर्फ ये हाई नहीं तोड़ेगा, स्ट्रक्चर इस तरीके से पॉजिटिव है तो काफ़ी ऊपर तक जा सकता है ना। तो अब यहाँ से उठ के ऊपर जाएगा या ये गैप फिल करेगा, ये जो इम्बैलेंस है इसको फिल करेगा, ये लोअर टाइम फ्रेम में आपको पता लग जाएगा। ठीक है, मैं ये लाइन मार्क करके रखता हूँ। ठीक है,
इस पॉइंट के ऊपर में डेली कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। और ये जो इम्बैलेंस है ना, इस इम्बैलेंस को भी मैं मार्क कर लेता हूँ। इसी डिमांड के जस्ट नीचे एक इम्बैलेंस है, मेरा डेली टाइम फ्रेम का इम्बैलेंस है। ये इम्बैलेंस इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप एक चीज़ समझ लो, इस ग्रीन कैंडल को देखो, इस ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग ये पॉइंट है, उसके बाद में अगले दिन जो प्राइस खुला था ना, वो यहाँ पे ओपन हुआ था। तो ये जो गैप क्रिएट हुआ है ना, ये गैप किस लिए क्रिएट हुआ है? ये गैप बायर्स ने क्रिएट करा है, यानी कि यहाँ पे ऑर्डर्स इतने पड़े कि प्राइस जो है ना सीधा जंप कर गया और इस लेवल तक प्राइस दोबारा कभी लौट के आया ही नहीं। तो यहाँ पे ऑर्डर्स तो बड़े प्लेयर्स के ही है ना, तो अब जाके प्राइस जो है ना रिटर्न आया है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या यहाँ से प्राइस ऊपर जाने के चांसेस नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे बड़े प्लेयर्स के ऑर्डर्स हैं। अब सीधे 15 मिनट चलते हैं और वहाँ चीज़ों को समझते हैं कि क्या सिनेरियो रहने वाला है आगे में। इन सब के बारे में 15 मिनट में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 15 मिनट का स्ट्रक्चर तो बिल्कुल नेगेटिव है, ठीक है। इसलिए नेगेटिव है क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में ये आपको पुल बैक दिख रहा है ना। जब डेली टाइम फ्रेम का पुल बैक चल रहा है तो ऑब्वियसली बात है 15 मिनट का ट्रेंड नेगेटिव होगा मेरा, इसलिए 15 मिनट में इस तरीके से आपको डाउन दिख रहा है। इट मीन्स क्या 15 मिनट का ट्रेंड क्या है मेरा? नेगेटिव है। इस तरीके से डाउन ट्रेंड चल रहा है ना 15 मिनट में। और ये डाउन ट्रेंड कब कंफर्म हो गया था? जब इस लो पॉइंट के नीचे, ये 15 मिनट का मेरा हायर लो पॉइंट है, यानी कि 15 मिनट में पहले जो है ना ट्रेंड आपका इस तरीके से दिख रहा था ऊपर की साइड। क्यों दिख रहा था? क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में जो है ना ये जो पूरा का पूरा वेव है ना, डेली टाइम फ्रेम का एक पॉजिटिव वेव 15 मिनट के ट्रेंड को कॉन्स्टिट्यूट करता है। ये जो 15 मिनट का ट्रेंड इस तरीके से आ रहा था ना, ये पूरा ही एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर था 15 मिनट का। अब आप मेरे मार्किंग पे ध्यान देना कि मैं किस तरीके से मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। 15 मिनट में प्राइस किस तरीके से गिर रहा है? इस तरीके से नीचे आया, ये एक हाई पॉइंट लगाया, फिर प्राइस नीचे आता है, एक लो लगाता है, फिर यहाँ एक हाई पॉइंट लगाता है। हाई पॉइंट लगाने के बाद प्राइस नीचे आता है और इस लो पॉइंट के नीचे यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग कर देती है, ठीक है। अब अगर यहाँ से प्राइस जो ऊपर उठना शुरू हुआ है ना, ये किस लिए ऊपर उठ रहा है? क्योंकि डेली टाइम फ्रेम का यहाँ पे डिमांड था। जब मैंने डेली में एनालाइज किया था तो आपको बताया था ना। अब अगर यहाँ से प्राइस उठ के ये जो ब्लैक लाइन आपको दिख रहा है ना, इस ब्लैक लाइन के ऊपर में कैंडल की क्लोजिंग कर देती है, तो आपको फिर 15 मिनट में इस तरीके से एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर शुरू हो जाएगा। फिर 15 मिनट में प्राइस ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। और यही जो 15 मिनट का टर्निंग पॉइंट है ना, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, यही मैंने डेली टाइम फ्रेम में जिस कैंडल का हाई पॉइंट के ऊपर में मैंने लाइन मार्क किया था और आपसे कहा था कि डेली टाइम फ्रेम में इस हाई पॉइंट के ऊपर में डेली भी कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, तब जाके इस तरीके से आपका एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। वही है टर्निंग पॉइंट 15 मिनट का भी है। तो अभी प्राइस का स्ट्रक्चर किस तरीके से आ रहा है? इस तरीके से एक नेगेटिव स्ट्रक्चर है ना प्राइस का। अब ये जो गैप है ना, मैंने डेली टाइम फ्रेम में जो आपको इम्बैलेंस मार्क किया था, इस इम्बैलेंस पे मैं 15 मिनट पे ना एक लेवल देखता हूँ, क्या कोई लेवल है क्या मेरे पास 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है। यहाँ देखो 15 मिनट में एक गैप है, यही वो गैप है जो आपको एज ए इम्बैलेंस दिख रहा था डेली टाइम फ्रेम में, यानी ऑर्डर्स यहाँ पे जंप हुए हैं। बट इस गैप के नीचे ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल मेरा एज ए डिमांड काम करेगा। आप ध्यान रखना, मैं जो मार्किंग कर रहा हूँ ना, इस पे ध्यान रखना कि ये जो गैप के नीचे ये जो कैंडल है ना, ये मेरा एज ए डिमांड काम करेगा। इसी गैप के नीचे जो है, इसी गैप के नीचे मैंने वो डिमांड मार्क किया है ना, ये वाला डिमांड, ये मेरा डिमांड लेवल है। अब अगर कल का क्या सिनेरियो रहने वाला है, इस हाई पॉइंट से प्राइस गिरा है तो किस तरीके से गिरा है, ये देखना, इस तरीके से प्राइस गिरा है ना, तो प्राइस जो है ना इस हाई पॉइंट के ऊपर में यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग हुई है। अब यहाँ जब कैंडल की क्लोजिंग हो गई है तो नीचे के जो मेरे डिमांड्स हैं, ये डिमांड है एक, ठीक है, ये डिमांड तो इससे ऊपर वाला ये जो डिमांड था, इस डिमांड को यहाँ पे टेस्ट कर लिया ना प्राइस ने, तो ये मेरा एक अभी डिमांड बचा हुआ है। अगर प्राइस इस डिमांड पे आता है, इस डिमांड पे आके अगर वो एंट्री कंफर्म करता है, एंट्रीज के सारे लेक्चर्स मैंने फर्स्ट चैनल पे अपलोड करके रखा है, बहुत सारे एंट्रीज पब्लिकली भी अवेलेबल है। अगर आप लेक्चर्स देखोगे तो आपको एंट्रीज समझ आ जाएगा कि मैंने किस तरीके से एंट्री लेना सिखाया है। यहाँ पे बहुत तरह के एंट्रीज बन सकते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर के बेसिस पे एंट्रीज बन सकता है, डिमांड एंड सप्लाई में कैसे एंट्रीज लेते हैं वो भी मैंने बताया है, कैंडलस्टिक के बेसिस पे कैसे एंट्रीज लिया जाता है वो भी मैंने आपको बता रखा है, फॉलो अप वाला एंट्रीज, वॉल्यूम टेस्टिंग वाला एंट्रीज, ये डिफरेंट टाइप्स के एंट्रीज के लेक्चर्स ऑलरेडी मैंने फर्स्ट चैनल पर अपलोड करके रखे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे एंट्री वैलिडेट करता है तो आप अपना यहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते हो। आपका जो टारगेट लेवल बनता है ना, वो ये हाई लेवल बनता है, ये सप्लाई है, ठीक है, ये मेरा सप्लाई जोन है। अगर प्राइस को नीचे गिरना है तो इसी सप्लाई से गिरने के चांसेस हैं, क्योंकि इस सप्लाई के ऊपर अगर
इसने कैंडल की क्लोजिंग कर दी तो एक स्ट्रक्चर जो है ना आपको पॉजिटिव दिखने लगेगा फिर, ठीक है। फिर आपका जो प्राइस आएगा ना तो वो ये लेवल रिस्पेक्ट नहीं करेगा, फिर वो इस गैप को फिल करेगा और ये नीचे के जो मैंने डिमांड मार्क किए ना यहाँ तक उसको पहुंचना चाहिए। सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई, ठीक है। यहाँ जब इस सप्लाई पे अगर पहुंचे प्राइस तो इस सप्लाई पे आपको ये भी ध्यान रखना है क्या यहाँ पे इंक्रीज के पैटर्न बन रहे हैं या फिर इस सप्लाई को ब्रेक करके प्राइस ऊपर जा रहा है। अगर इंक्रीज के पैटर्न बनते हैं तो आप एंट्री अपना प्लान करके यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें क्लियरली समझ आई होगी। मैंने स्ट्रक्चर पहले आपको समझाया बड़े टाइम फ्रेम से लेकर छोटे टाइम फ्रेम तक, फिर मैंने ये आपको बताया कि किस लेवल से प्राइस जो है ऊपर जा सकता है, किस लेवल से प्राइस नीचे जा सकता है। अगर आपको एक बार में समझ ना आए तो दोबारा देखना, दोबारा नहीं आए तो तिबारा देखना, बट एक बार आपको समझ आ गया ना फिर बहुत मजा आने वाला है आपको, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे बिल्कुल प्राइस एक्शन सिखा रहा हूँ, मैं कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं सिखा रहा, मैं कोई भी इंडिकेटर नहीं सिखा रहा, ठीक है। लाइक नहीं किया तो कर देना और उधर भी शेयर करना। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।